जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. पुन्हा एकदा राजकीय आणि त्याचबरोबर सामाजिक विषयांवरची भविष्यवाणी या कार्यक्रमामध्ये आपण वर्तवत असतो. पंडित राजकुमार शर्मा आज पुन्हा एकदा त्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत आणि असेच वेगवेगळे विषय तुमच्या समोर घेऊन येणार आहोत. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस राजमंत्र शो में. धन्यवाद. बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि गणपति के दिन है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में हम ये त्यौहार मनाते हैं और आज तो खास बात दिन है क्योंकि गौरी गणपति जिसे हम कहते हैं, गौरी जी का आज वो अपने मायके वापस जा रही है. बिल्कुल. तो आज की शुरुआत हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो गौरी जो है वो उनको हम लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर भी लक्ष्मी विराजमान है, वहाँ पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती. इसलिए श्री महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि. इसलिए माँ गौरी को शत शत प्रणाम करते हुए हम आज राजमंत्र का आरंभ करते हैं. बिल्कुल. और आज का आरंभ हम करेंगे कल के एक विषय से. वाह, और क्या बात है. जी हाँ, और वो विषय ये है क्योंकि कपिल शर्मा कुछ जो है तो विनोदवीर कहने के लिए तो कॉमेडियन है. कल एक गंभीर मसला उन्होंने उठा लिया है और तब से बहुत चर्चा में है कि कह रहे हैं कि बीएमसी के किसी अफसर को उन्होंने 5 लाख की रिश्वत दी, उसके बावजूद उनका काम नहीं हुआ और प्रधानमंत्री को उन्होंने फिर उसके बाद जाके सवाल पूछा क्या इसी को अच्छे दिन कहते हैं. जी. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक नई कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कह रहे हैं वो उनके एक गिमिक है, पब्लिसिटी गिमिक है कह रहे हैं. लेकिन आप कुंडली देख के बताइए ये माजरा क्या है. देखिए, कपिल शर्मा जो है एक सामान्य परिवार से यहाँ तक पहुँचे और उनकी कुंडली में अगर गुरु की पहले तो सबसे पहले कि आदमी राजा से रंक और रंक से राजा बन जाता है, एक बात पक्की है. और अगर उनकी कुंडली में ग्रहों की रचना देखें तो एक बात पक्की है कि कपिल शर्मा जो है ऐसे विवादों में पहले भी एक बार फंसे थे और अब फिर फंसे हैं. मगर 12 तारीख तक, यानी अगर हम कुंडली का अध्ययन करें तो 12 तारीख तक उनके ऊपर बहुत ही खराब दिन है. उनको शांत रहना चाहिए. उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं कि यही अच्छे दिन है, तो अच्छे दिनों की अगर परिभाषा कोई कॉमेडियन बोलने लग जाए तो डेफिनेटली राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उनके आगे जो कड़े रुख से खड़ी हैं वो कहीं गलत नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा मैंने आई हैव ट्राइड टू गेट इनटू द केस कि पूरे केस का अगर अध्ययन करें तो कपिल शर्मा की जो पर्टिकुलरली वो ऑफिस है और वहाँ पे जो इलीगल काम था वो ही गलत था. मगर मैं तो ग्रहों को मानता हूँ. 16/9/2016, 18/9/2016 तक ये शनि और मंगल जो है वो डेफिनेटली जाते हुए किसी ना किसी तरह का प्रहार करके जाते हैं. कपिल शर्मा के लिए कम से कम 40 दिन अगले बहुत ही ख़राब हैं. उनको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए और हो सकता है कि उनके ऊपर छोटा मोटा कोई ना कोई प्रहार भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त शनि और मंगल उनकी कुंडली के भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं और जो कि जिस जनता ने उनको यहाँ तक बिठाया है, हो सकता है कि वही जनता जो है उनके खिलाफ खड़ी हो जाए. इसलिए उनको अगले 40 दिन शांति से रहना चाहिए. हो सके तो जैसे कल उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है, हो सके तो शांत रहें. बाकी एक बात कपिल की ये भी ठीक है कि कोई तो होगा जो इसके अगेंस्ट खड़ा हो, मगर किसको खड़ा होना है, किसको खड़ा नहीं होना और किस तरीके से खड़ा होना है उसकी भी एक सीमा होती है. उस सीमा को ध्यान में रखें. मगर इस वक्त बेटा आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी नहीं है. आप 15 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हो. यहाँ पे आमिर खान 100 करोड़ इनकम टैक्स देते थे और आज उनकी परिस्थिति आपने देख ली कैसी हो गई, क्योंकि उनकी फिल्म और यहाँ छोटे सी एक स्टेटमेंट ने उनको कहाँ से कहाँ इनक्रेडिबल इंडिया का एम्बेसडर थे और कई चीज़ों में उनकी दखलंदाजी थी. उनकी एक फिल्म जो है अभी तक रुकी हुई है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहते कि लगता ही उतर जाए. इसलिए आप पब्लिक फिगर हो, आपको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए. ठीक है, कॉमेडी में आप किसी भी तरह किसी की भी यानी खिल्ली उड़ा सकते हैं, दैट इज़ परमिसेबल बिकॉज यू आर ए कॉमेडियन. मगर यहाँ तक समाज की बात है, वहाँ पर आपको अपनी कॉमेडी को नहीं लाना चाहिए. अगले 40 दिन तक अपना ध्यान रखें, यही हमारी सलाह है.
बिल्कुल। और पंडित जी, अगला विषय जो हम उठाना चाहेंगे कि इन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ सीधी उंगली उठाई हुई है कपिल शर्मा जी ने, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे और कश्मीर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर में बीजेपी ने जो कड़े रुख अपनाए हैं, वो कह रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की ओर से खत्म हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट पार्टीज है उनको भी एक चुनौती दे रखी है राजनाथ सिंह जी ने। तो कश्मीर के हालात क्या सुधरते हुए दिखेंगे, और बीजेपी जो अपनी पॉलिसी कश्मीर के बारे में फिलहाल दिख रही है बीजेपी की, क्या वो आगे चल के क्या रंग ला सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर की अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती के लिए बिल्कुल 12/12/2016 तक दिन बहुत ही खराब है। एक बात ध्यान रखें, मैं जिस दिन महबूबा मुफ्ती के फादर साहब ने ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में बनाई थी, आपको याद होगा, मैंने उस दिन भी प्रेडिक्ट किया था कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में कम से कम 2 से ढाई महीने लगे कि ये सरकार को वापस कैसे पटरी पर लाया जाए। एनीवे, कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों की वजह से कहीं ना कहीं सरकार वापस पटरी के ऊपर आ गई। मगर आज की अगर परिस्थिति देखें, शनि मंगल की परिस्थिति देखें, बुध की राशि में गुरु का माहौल देखें, और कश्मीर इटसेल्फ हैज इट्स ओन हॉरोस्कोप। जैसे भारत का हॉरोस्कोप है, ऐसे कश्मीर का हॉरोस्कोप है, ऐसे पाकिस्तान का हॉरोस्कोप है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हॉरोस्कोप है। क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से इन्हीं का अध्ययन करते आया हूँ। इस वक्त 17/4/2017 तक कहीं ना कहीं वातावरण इतना गहन और इतना खराब हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक अल्पमात्र युद्ध भी हो सकता है। भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना आमने सामने इस विषय को लेकर खड़ी हो सकती हैं, जिसके कारण ये कश्मीर के कारण ये वातावरण बिगड़ेगा। अभी फिर राजनाथ सिंह दूसरी बार वहां जा रहे हैं, अगर आपको मालूम हो, दूसरी बार जा रहे हैं, अब तीसरी बार, सॉरी, अपने कुछ पदाधिकारियों को लेकर। मगर वहां पर तो गिलानी है और बाकी के जितने भी अलगाववादी नेता हैं, वो तो आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं, हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। वो जोर जोर से अपने नारे लगाते हुए आपने देखे होंगे। और वहाँ पे अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसको अलगाववादी या उग्रवादी नहीं कहा जाता, उनको शहीद कहा जाता है। कश्मीर की अगर कुंडली का अध्ययन करें तो वहाँ पर आगजनी और फैलेगी। वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर भारतीय फौज के ऊपर अटैक करेंगे, और भारतीय फौज एक कड़ा रुख इख्तियार करेगी। आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है कि उनकी सुख सुविधाएं और उनको जो फंड भारत दे रहा था वो हटा लिया जाएगा। अगर आपको याद है, वो हटा लिया जाएगा। इससे एक रेस्टलेस पैदा होगी, वो लोग और उग्र होंगे। और पाकिस्तान है वो तो अपनी करनी से बाज आने वाला नहीं है। और पाकिस्तान की कुंडली का अध्ययन करें तो पाकिस्तान की कुंडली में मैं 25 बार बोल चुका हूं, आज फिर बोलता हूं कि वो कहते हैं कि कभी कभी आप अपनी मौत खुद मर जाते हो। पाकिस्तान की कुंडली का अध्ययन करें तो ये वो दिन दूर नहीं जिस दिन पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये मैं 2008 से बोलते आया हूं। बिल्कुल। बलूचिस्तान आज भारत का झंडा फहरा रहा है। अफगानिस्तान का कुछ इलाका कोहाट और वो अपने उस तरफ के जाने के प्रयत्न कर रहा है। कहीं ना कहीं कश्मीर ऑक्युपाइड पाकिस्तान जो है वो लोग भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी देयर। आज उस देश में कौन रहना चाहता है जिनके बच्चे एक कमरे में बंद करके गोलियों से भून दिए गए हों, या आप बाहर निकलते हो सब्जी लेने, आप वापस आओगे कि नहीं आपको कोई पता नहीं। इसलिए पाकिस्तान उग्रवाद से खुद ब खुद बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। मैं तो पाकिस्तान के फरमाबरदारों को और पाकिस्तान के नेताओं को ये हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि वहाँ के आवाम की, वहाँ के जनता की आपको फिक्र करनी चाहिए। जिस हालात में वहाँ का नागरिक रह रहा है, अमीर तो छोड़कर अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, लंदन चला गया, दुबई चला गया। जो गरीब है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसकी ज़िंदगी मुहाल हो चुकी है। वहाँ पे रुजुता जी एक 3-3 दिन बिजली नहीं आती, 2-2, 3-3 दिन बिजली नहीं आती, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो चुकी है। मैं पाकिस्तान की हमदर्दी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बैठा, मैं तो उसको टूटते हुए देखता हूँ। मगर अगले 6 महीने में
एक छोटा सा युद्ध होते हुए भी देख रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और यहाँ पर जो अलगाववादी हैं जिनको भारत आज तक खाना खिलाता रहा, उनकी हर चीज 500 करोड़ रुपया भारत ने उनके ऊपर पिछले 5 सालों में खर्चा किया है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, भारत की कुंडली का अध्ययन करें तो भारत की कुंडली कालसर्प दोष से बाहर आ चुकी है। ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी अगले 3 साल में। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, एक बात ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम इन अलगाववादियों को खत्म कर देगी जो आज पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तो ऑलरेडी मरता क्या ना करता बुरे हालात से गुजर रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महबूबा मुफ्ती की वहाँ की जो सरकार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने और हैं। उसके बाद वहाँ पे या तो गवर्नर मतलब या तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा या आर्मी रूल लागू हो। 6 महीने मित्रों, ज्यादा से ज्यादा 2 अप्रैल 2017 तक या तो वहां पर गवर्नर रूल लागू हो जाएगा या फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा या फिर आर्मी के हाथ में ये इलाका दे दिया जाएगा। ये पहली बड़ी भविष्यवाणी है जो आज के शो में आपने की हुई है और जिस निग्रह से आप बात कर रहे हो हमें उसी से पता चल रहा है कि कितनी गंभीरता से आपने इन चीज़ों को लिया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। बिल्कुल। पंडित जी, इसके बाद और एक भविष्यवाणी आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हो कि बिहार की जो राजनीतिक गतिविधियां होती है आप कैसे निकट से उनको देखते हो और आप अपनी ग्रह दशाओं के हिसाब से आप उसे परखते हो। तो उसके बारे में मेरा अगला सवाल है, वो ये है कि वहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है आज ही बेल पर जेल से छूटे हैं। हम सब जानते हैं कि उनकी और लालू जी की निकटता किस तरह की है, उनका रिश्ता आपस में क्या है जी। तो अब उनके जेल से बाहर आने से या फिर कहे कि राजनीति में दोबारा आने से क्या फर्क बिहार में पड़ेगा, खासतौर पे नीतीश कुमार पे क्या असर उसका होगा? देखिए, आज की अगर आप फुटेज देखो सब चैनलों के ऊपर, हम भी कोशिश करेंगे वो दिखाने की। हाँ, आज की अगर आप फुटेज देखो सब चैनलों के ऊपर तो शहाबुद्दीन जो है राजा की तरह, शेर की तरह बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। 11 साल के बाद उनको पेरोल मिला है। शहाबुद्दीन की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो वहाँ के सबसे बड़े बाहुबली हैं। पप्पू यादव की कुंडली और शहाबुद्दीन की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं। 1967 में उनका जन्म हुआ सिवान में और वहाँ पे एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा कहीं का कहीं पहुँच जाता है और उन्होंने उतरते ही बोला कि मैं लालू जी मेरे नेता हैं, नीतीश कुमार से मुझे कोई दरोकार नहीं, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। मगर यहाँ पर आपने जो प्रेडिक्शन मेरी उस दिन सुनी थी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हार जाएगी, नीतीश कुमार और लालू जी जो हैं वहाँ पे सरकार बनाएंगे और आज की प्रेडिक्शन ये है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर नीतीश कुमार और लालू जी जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं, जो नीतीश कुमार को अपने बड़ा भाई मानते थे एक जमाने में, जैसे मायावती को मुलायम सिंह अपना बड़ा भाई बड़ी बहन मानते थे, उसी तरह आगे आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर लालू जी और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। और अगर हम लालू जी की कुंडली का अध्ययन करें तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अति आत्मविश्वास के शिकार भी होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस। यही पूछने वाली थी कि अगर वो अलग होंगे तो किस चीज से अलग होंगे, उन्हें नीतीश कुमार जी की जरूरत नहीं पड़ेगी या क्या सोचकर वो अलग होंगे? देखिए, 2 बातें होती हैं। जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी जो कुंडली है उसमें 9वां स्थान, 10वां स्थान और 11वां स्थान और एक पहला नंबर, इन घरों में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो जब हम लालू जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बहुत साल सत्ता से बाहर रहे हैं वो और जेल भी देखनी पड़ी।
जेल देखने के बाद उनको सत्ता बड़ी मुश्किल से हाथ लगी है। इस तरह से वो हुक एंड क्रुक उस सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, बनाए रखना। हाँ, और अपने पुत्र को वो ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री बना चुके हैं, तो मुख्यमंत्री की पदवी तो उनके मन में आज भी है ना कि वो मेरी है। इसलिए वो खुद उप मुख्यमंत्री नहीं बने, आपने देखा होगा, उन्होंने अपने पुत्र को उप मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिनकी कुंडली अर्श से फर्श तक की है। आगे आने वाले दिनों में इस बात में कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ में किसी न किसी तरह का बखेड़ा खड़ा कर दें और नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग तोड़ दें और कांग्रेस का साथ लेकर वहां पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं। क्योंकि मैं समय की भविष्यवाणियां करता हूं, कुंडली के ऊपर अध्ययन करके उसके ऊपर चर्चा करता हूं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज की जो सिवान के शहाबुद्दीन की जो रिहाई है वो कहीं ना कहीं एक बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण पैदा करेगी, जो कि नीतीश कुमार और वहाँ की सरकार और वहाँ के आवाम के लिए बहुत ही रेस्टलेस और डिस्टर्बिंग होगी। तो ये दूसरी बड़ी भविष्यवाणी है आज के दिन की। बिल्कुल पंडित जी, काफी और विषय है जिनके बारे में आपसे भविष्यवाणी सुननी आहे, पण वेळ झाली आहे, त्याच्यापूर्वी एक छोटासा ब्रेक घ्यायचा, एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेच परत येणार आहोत। पाहत रहा राजमंत्र।